राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत पीला धागा बांधते हैं जिसमें 14 गांठें होती हैं। ज्योतिषियों के अनुसार अनंत सूत की 14 गांठें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत बांधना चाहिए, वहीं पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र पहनाते समय ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी। इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी कब है? इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 6 सितंबर 2025 को 3:12 से, अनंत चतुर्दशी समाप्त 7 सितंबर 2025 को 1:41 तक। अनंत चतुर्दशी की पूजा मुहूर्त 6:02 से 1:41 7 सितंबर तक। अवधि 19 घंटे 39 मिनट तक। पूजा विधि: अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें, घर के मंदिर को साफ करें, पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें, सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, विष्णु जी के शेषनाग पर विराजित स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें, विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अर्पित करें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत को षोडशोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी, मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। साथ ही केले के पेड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व: अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन अनंत सूत बांधने की परंपरा है। इसमें कुल 14 गांठें होती हैं। इन 14 गांठों को 14 लोकों के साथ भी जोड़ा जाता है और इस पूजा को अनंत फल देने वाला माना जाता है। साथ ही यह गणेश उत्सव का अंतिम दिन होता है। इसी दिन 10 दिनों के बाद बाप्पा को विसर्जित किया जाता है। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा अर्चना कर गणपति बाबा को विदाई दी जाती है। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।